हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपना YouTube चैनल DSC बिहार बोर्ड में। तो चलिए आज हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है उसको सबसे पहले जानते हैं। देखिए क्या है प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल 50 है। ठीक है, क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। तो हमें क्या कहना है? संख्या को निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कंडीशन है, इसको हम पहले मान लेते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या मानेंगे। माना इस तरह से हम मानेंगे। माना पहली संख्या x है ना। माना पहली संख्या क्या है? x है तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। ठीक है, तो हम चलेंगे प्रश्न से। क्या चलेंगे? प्रश्न से। अब प्रश्न यहाँ पे पढ़िए आप क्या कह रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल। तो हमने दो संख्या क्या क्या माना? x और y माना है। और योगफल मतलब क्या होता है? योगफल मतलब होता है प्लस, है ना, जोड़। तो दो संख्या यानी x प्लस y हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या निकल कर आएगा? 50। तो ये मेरा क्या हो गया? यह मेरा फर्स्ट समीकरण बन गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? फिर आगे सवाल पढ़ेंगे हम। फिर क्या कह रहा है देखिए आप। यदि उनमें से एक संख्या यानी पहला संख्या क्या है? पहला संख्या क्या माने हम? x माने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला संख्या हम क्या माने हैं? x। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या माने हम? y माने हैं। तो y गुना हम क्या कर सकते हैं? 7/3 कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 7y/3 हो जाएगा। नहीं कुछ इस पर बटे में 1 दे दीजिए, आप कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 x क्या हो गया? 3x बराबर में 7y। ठीक है, अभी देखिए इसको हमें समीकरण बनाना है। तो इसे क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर 3x इस पार, देखिए इस 7y जो है, इस 7y इस पार प्लस में, तो बराबर किस पर आएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसलिए आप हो जाएगा माइनस में 7y और बराबर में आप नहीं कुछ तो जीरो लगा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड समीकरण बन चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से x और y का मान निकाल दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट लिख ली क्या है? x प्लस वाई है। x प्लस वाई बराबर क्या है? 50 है। और दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस में 7y बराबर 0 है ना। इसको आप हल कीजिए। तो इसे अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है 7 से गुना और ये नीचे हो जाएगा 1। यानी आप यहाँ पर जो है ना लुप्तीकरण विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस में 7y बराबर 350 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 7y बराबर 0। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों कट रहा है, तो आपस में क्या हो गया? 7 3 10x हो जाएगा बराबर में 350। ठीक है, तो चूंकि हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? 350/10। इसे आप कटाएंगे क्या निकल गया है? x बराबर 35 निकल के आया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या करना है? रखने पर, है ना। इस तरह से आप क्या कीजिएगा? समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दीजिए तो आपका y का भी मान निकल के आएगा। तो मान लीजिए समीकरण फर्स्ट आपका ये रहा, यहाँ लिख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 50। तो बताइए x का मान क्या है? 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस वाई बराबर 50। ठीक, तो y बराबर हम क्या निकालेंगे? 50। इस पार आएगा तो क्या होगा? माइनस में 35 हो जाएगा। तो आप इसे घटा दिए, क्या हो जाएगा? 5 और यहाँ हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि आप घटा सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, है ना। तो अतः देखिए आपका आंसर क्या निकला है? x बराबर 35 और y बराबर 15। अब बताइए पहली संख्या को हम क्या माने हैं? x, दूसरी संख्या को y माने हैं।
यानी आप कह सकते हैं कि पहली संख्या x निकला और दूसरी संख्या यानी 15 है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका दोनों आंसर निकल के आ चुका है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।